नमस्कार दोस्तों। हम राजस्थान में मैं ज़िलों को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे और राजस्थान के ज़िलों में हम अगला नवीन ज़िला पढ़ने वाले हैं और वो ज़िला है सलूम्बर। राजस्थान में अगला ज़िला हम पढ़ने वाले हैं, ज़िले का नाम है सलूम्बर ज़िला। हम राजस्थान की रूपरेखा में अगर सलूम्बर को लेकर के थोड़ा सा चर्चा करें तो जो ये हमारा राजस्थान है, हमारे राजस्थान में जब हमारे राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो हमारे राजस्थान में 19 देशी रियासतें थी और 19 देशी रियासतों में एक रियासत जिसका नाम था मेवाड़। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ रियासत का जो भाग है उसको वर्तमान में उदयपुर कहते हैं और उदयपुर के अंदर यहाँ पर एक जिला काट करके बनाया गया और उस जिले का नाम आता है सलूम्बर। जो हमारा ये सलूम्बर जिला है राजस्थान का एक नवीनतम जिला है और इस जिले के अंदर 5 तहसीलें हैं। इसके अंदर 5 तहसील हैं। 5 तहसीलों में मैं जैसे चर्चा करूं, सलूम्बर इसकी तहसील बनाया गया है। सराड़ा है एक, इसके अलावा सेमारी है। सेमारी के अलावा हमारे यहाँ पर एक तहसील है जिसका नाम है झलारा और एक तहसील, अंतिम तहसील जिसका नाम है लसाड़िया। तो हमारे इस नए जिले सलूम्बर नामक नए जिले में 5 तहसील है। यहाँ पर इसमें से झलारा उपखंड नहीं है, बाकी के बाकी चारों के चारों उपखंड है। तो 5 तहसील है, 4 यहाँ पर उपखंड है। मैं क्षेत्रफल में चर्चा करूँ तो ये हमारे राजस्थान में काफ़ी छोटा जिला है और इसका जो क्षेत्रफल आता है वो आता है 3051 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में सबसे छोटा जिला है वो सबसे छोटा जिला है दूदू और राजस्थान में सबसे बड़ा जिला है वो है जैसलमेर। इसका भी यहाँ पर राजस्थान के छोटे जिलों में नाम आता है। उदयपुर का भाग था, ये सलूम्बर था ना, वो हमारे उदयपुर का ये भाग था जिसको नवीनतम जिले में इसको सम्मिलित किया गया है सलूम्बर को। यहाँ पर सलूम्बर को लेकर के मैं थोड़ी सी चर्चा करूं तो सलूम्बर से संबंधित हम मुख्य बातों को लेकर के यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो देखिए 1000 वर्ष पहले मैं लगभग चर्चा करूं तो 1000 वर्ष पहले ये क्षेत्र, जो ये सलूम्बर का क्षेत्र है, ये क्षेत्र भीलों के अधीन था। भीलों के अधीन ये भाग था। भीलों का अधिकार इसके ऊपर हुआ करता था और इस सलूम्बर का जो अंतिम शासक हुआ, अंतिम भील राजा यहाँ का हुआ था, उसका नाम था सोनारा। और यहाँ पर सलूम्बर से हमें हमारे राजस्थान में भील राजधानी के अवशेष खोजे गए हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि आज से हजारों वर्ष पहले इस क्षेत्र के ऊपर भीलों का शासन हुआ करता था और इस भील शासित क्षेत्र की जो राजधानी हुआ करती थी वो राजधानी थी हमारी सलूम्बर। यहाँ पर इसके बाद में ये राठौड़ों द्वारा शासित रहा। राठौड़ों का यहाँ पर शासन हो गया था और राठौड़ों के शासन के बाद में सिसोदिया शासकों ने हमारे मेवाड़ के जो गुहिल वंश के जो शासक हैं, सिसोदिया शासकों के द्वारा इसके ऊपर शासन चलाया गया। ये क्षेत्र रहा सलूम्बर। ये जो सलूम्बर है ये हमारे मेवाड़ रियासत का, जो हमारी मेवाड़ रियासत थी, इस मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। दोस्तों ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था और जो यहाँ का अपने सलूम्बर का जो ठिकानेदार होता था उसको रावत की पदवी दी गई थी। उसको दी गई थी और ये रावत की पदवी मिली थी चुंडावत सरदारों को। जो हमारी मेवाड़ी सेना थी, इस मेवाड़ी सेना की जो अग्र पंक्ति हुआ करती थी जिसको कहा जाता था हरावल सेना का आगे वाला जो भाग होता था मेवाड़ी सेना के अंदर, उसको हरावल कहा जाता था और ये अधिकार मिला हुआ था अंगर पंक्ति में रहने का मेवाड़ी सेना में कौन से सरदारों को, चुंडावत सरदारों को। तो ये तो थी सलूम्बर से संबंधित छोटी छोटी बातें। सलूम्बर जो हमारा ये सलूम्बर जिला है जो हमारा सीमा बना रहा है राजस्थान के 4 जिलों से। राजस्थान में 4 जिलों का इससे बॉर्डर लग रहा है। हमारा उदयपुर
जो वर्तमान में जो उदयपुर जिला है सलूम्बर से सीमा बनाता है। जो हमारा डूंगरपुर जिला है, डूंगरपुर की सीमा इससे लगती है हमारे राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले का, इसको बॉर्डर छूता है। और इसके साथ में राजस्थान का जो हमारा चित्तौड़गढ़ जिला है, इस चित्तौड़गढ़ का तो आप देख सकते हो सलूम्बर जिले की सीमा राजस्थान के कौन कौन से जिलों से लगती है। इसका क्षेत्रफल 3051 वर्ग किलोमीटर। उदयपुर से काट करके नया जिला बनाया गया है। 5 इसमें तहसील है, 4 इसमें उपखंड है। तहसीलों में सलूम्बर है, सराड़ा है, सेमारी है, जलारा है और लसाड़िया है। ये सलूम्बर है भीलों द्वारा शासित ये क्षेत्र था। भील राजधानी के यहाँ से हमारे को अवशेष मिले हैं। फिर इसके बाद में राठौड़ा का यहाँ पर शासन हो गया था और उसके बाद में सिसोदिया वंश के शासकों ने इसके ऊपर अधिकार कर लिया था। दोस्तों ये सलूम्बर था वो हमारे मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था और इसका जो ठिकानादार हुआ करता था उसको राउत कहा जाता था। इसके बाद में हम आगे यहाँ से चर्चा करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातों को लेकर के सलूम्बर से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आने वाले राजस्थान के कंपटीशन में हमसे परीक्षाओं के रूप में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उनमें यहाँ पर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर अपने मेवाड़ रियासत के अंदर एक युद्ध हुआ था और उसको कहा जाता है ऊंटाला दुर्ग का युद्ध। ऊंटाला दुर्ग का जो युद्ध हुआ था ये ऊंटाला दुर्ग हमारा जो आता है दोस्तों, पहले उदयपुर का भाग था, वर्तमान में ये सलूम्बर का भाग था। यहाँ पर कहानी क्या थी कि अपने मेवाड़ के अंदर अपने जो मेवाड़ का उस समय जो महाराणा था, मेवाड़ का जो महाराणा था उसका नाम था अमर सिंह। जो महाराणा प्रताप है उसका, महाराणा प्रताप का जो पुत्र था अमर सिंह, उसका यहाँ पर शासन चल रहा था अपने मेवाड़ के अंदर। तो यहाँ पर अपनी जो मेवाड़ी सेना थी दोस्तों, जो हमारी जो ये मेवाड़ी सेना है, इस मेवाड़ी सेना के अंदर एक तो सत्तावत सरदार थे और एक इसमें चुंडावत सरदार थे। तो चुंडावतों के मध्य में और सत्तावतों के मध्य में ये युद्ध हुआ था और इसमें ये युद्ध हुआ था जो सेना का आगे वाला भाग होता है, सेना का जो अग्र भाग होता है उसको वहां पर मेवाड़ी सेना में कहा जाता था हरावल। वो तो कहे कि सेना के अग्रभाग में हम रहने वाले हैं और वो कहे कि हम सेना के अग्रभाग में रहने वाले हैं। यहाँ सत्तावतों में जो व्यक्ति था उसका नाम था बल्लू सिंह और चुंडावतों में जो व्यक्ति था दोस्तों उसका नाम था जैत सिंह। हुआ ये कि इन्होंने, जय सिंह ने कहा कि सेना के अग्रभाग में रहकर के हम लड़ाई करेंगे और बल्लू सिंह ने कहा कि सेना के अग्रभाग में रहकर के हम युद्ध करने वाले हैं। तो उस समय में अपने मेवाड़ के क्षेत्र में जो ये ऊंटाला दुर्ग हुआ करता था, इसके ऊपर मुगल बादशाह अकबर का यहाँ पर शासन हुआ करता था और ऊंटाला दुर्ग का जो थानेदार था मित्रों उसका नाम था कयूब खान। तो मेवाड़ के शासक अमर सिंह प्रथम ने कहा अपने सरदारों, चुंडावत सरदारों और सत्तावत सरदारों से कहा कि जो भी सरदार पहले इस ऊंटाला दुर्ग में जाएगा और इसके अंदर भीतर सबसे पहले जो प्रवेश करेगा उसी को ये सम्मान मिलेगा सेना के आगे भाग में रहने का। तो यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि बल्लू सिंह ने अपनी सेना लेकर के, सत्तावतों की सेना लेकर के ऊंटाला दुर्ग की चढ़ाई की और जय सिंह ने अपनी चुंडावत सेना लेकर के ऊंटाला दुर्ग की सहायता की। यहाँ पर बल्लू सिंह सत्तावन ने ऊंटाला दुर्ग के मेन दुर्ग से प्रवेश किया तो दुर्ग से प्रवेश करते ही गोलियों का शिकार हुआ। यहाँ पर जो हमारा बल्लू सिंह, ये जय सिंह था, ये दुर्ग को फांद करके, दीवार को फांद करके अंदर जाने वाला था। तो इसको ऐसा लगा कि मैं दुर्ग में पहले नहीं पहुंच सकता, तो इसने अपने सैनिकों को अधिकार दिया कि आप मेरे सिर को काट करके यहाँ पर तुरंत दुर्ग के अंदर फेंक दे। तो यहाँ पर सैनिकों ने इसका सिर काट करके, जय सिंह का सिर काट करके ऊंटाला दुर्ग के अंदर फेंक दिया गया था, जो अपने सलूम्बर के अंदर बना हुआ है। फिर ऐसा कहते हैं कि सेना के अंदर अग्र भाग में रहने का, जो हरावल भाग में जो रहने का अधिकार मिला था ना, वो अपने जय सिंह चुंडावत को मिला था। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना है कि मेवाड़ी सेना के जो अग्रिम भाग हुआ करता था, जिसको हरावल कहा जाता था, उसके अंदर मेवाड़ के कौन से सरदार रहते थे, तो हमारे को ध्यान रखना है वो रहते थे चुंडावत सरदार। और ये चुंडावत थे, ये इनको रावत की उपाधि दी गई थी, जो सलूम्बर ठिकाने के ये ठिकानेदार हुआ करते थे। एक यहाँ पर हम मेवाड़ से जुड़ी हुई, इस सलूम्बर से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण घटना को लेकर के मैं थोड़ी सी यहाँ पर और चर्चा कर लेता हूँ। तो ये घटना है कि हमारे जो मेवाड़ है, इस मेवाड़ का मित्रों जो शासक था, मेवाड़ का शासक था, उसका नाम था राज सिंह प्रथम। और उसके काल की घटना है कि जो हमारे राजस्थान में किशनगढ़ है, अजमेर के पास में, किशनगढ़ की राजकुमारी थी और उस राजकुमारी का नाम था चारुमती। ऐसा कहते हैं
कि जो ये चारुमती थी, ये चारुमती मुगल बादशाह, अपने दिल्ली का जो उस समय मुगल बादशाह हुआ करता था, उस मुगल बादशाह का नाम था औरंगजेब। और जो ये औरंगजेब था, ये औरंगजेब एक हिंदू महिला, राजपूती बालिका चारुमती से विवाह करना चाहता था। लेकिन राज सिंह, मेवाड़ का शासक राज सिंह भी इससे शादी करना चाहता था। तो हुआ क्या कि इसने, राज सिंह ने अपना निमंत्रण भेजा सलूम्बर के अंदर, और सलूम्बर के अंदर निमंत्रण भेजा, और जो सलूम्बर का हमारा ठिकानेदार था उस समय, उसका नाम था रतन सिंह चुंडावत। और इसने रतन सिंह चुंडावत को कहलवा भिजवाया कि भाई मैं यहाँ पर किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के साथ में विवाह करना चाहता हूँ, और यहाँ पर मुगल सेना अपने मेवाड़ की ओर प्रस्थान कर रही है, तो उसके रोकने की जिम्मेदारी आप ही की है। तो इस युद्ध को रोकने की जिम्मेदारी रतन सिंह चुंडावत को सौंपा गया। ये रतन सिंह चुंडावत था ना, इसकी भी अभी अभी नई नई शादी इसकी हुई थी, और जो इसकी महारानी थी वो अपने जो बूंदी का शासक था, नाम था संग्राम सिंह। जो ये संग्राम सिंह था, इस संग्राम सिंह की पुत्री थी, और उसका नाम था सलह कंवर। हाड़ा वंश की ये राजकुमारी थी। इसकी नई नई अभी शादी हुई थी रतन सिंह के साथ में। तो रतन सिंह को जब औरंगजेब की सेना से युद्ध लड़ने के लिए भेजा गया, तो इसने, रतन सिंह ने अपने एक सैनिक को भेजा, और इसने कहलवा भेजा कि मेरी रानी से मेरे को सेनानी ला करके दो, निशानी ला करके दो, जिससे युद्ध में उसकी याद न सताए। जब ये सैनिक रानी के पास जाकर के, सलह कंवर के पास में जाकर के बोला कि महाराज ने, रतन सिंह चुंडावत ने अपनी सेनानी मांगी है, तो रानी ने, ऐसा कहते हैं कि इस सलह कंवर नामक इस हाड़ा राजकुमारी ने अपने सिर को काट करके वहां पर थाली में रख करके वहां पर सैनिक को दे दिया था। सैनिक ने जब जाकर के उसको वहां पर रतन सिंह को दिया, तो रतन सिंह वहां पर वीरता में वहां पर क्रोधित हो गया, और वो युद्ध में तो विजय हासिल की, लेकिन वो वीर गति को प्राप्त हुआ था। और यहाँ पर उस समय से एक कहावत चलती है कि नहीं, वहां पर चुंडावत मांगे सेनानी, सिर काट दे दिए छतरानी, कि चुंडावत ने जब रानी से सेनानी मांगी थी, तो रानी ने अपना सिर काट करके दे दिया था। तो दोस्तों, ये सलूम्बर से संबंधित मुख्य घटनाएं थी। सलूम्बर के बारे में थोड़ी सी हमने चर्चा की। उदयपुर का भाग था, 5 इसमें तहसील है, 4 इसमें उपखंड है, 351 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आता है। इसमें 5 तहसीलें हैं। यहाँ पर एक तो हमने चारुमती की घटना पढ़ा, चारुमती के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की, और एक यहाँ पर उटड़ा दुर्ग को लेकर के हमने चर्चा की। दोस्तों, बस आज की क्लास में मैं इतना ही चर्चा करने वाला हूँ। आपको अगर वीडियो यहाँ पर पसंद आया तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करेंगे, और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास में शेयर करके इसको लिंक को वहाँ पर भेजने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हम आगे की क्लास में वापस से सलूम्बर जिले को लेकर के कल के क्लास में आने वाला हूँ दोस्तों। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।